आज का क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फॉर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल द वैल्यूज फॉर f1 is given as 2, f2 as 4, f3 as 8 and f4 as 16. You have to find the value for f5. ये पैटर्न देख लेते हैं। 2, 4, 8, 16, 32 आ जाएगा। अरे नहीं बेटा, जरा देखो, दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, 32 नहीं आएगा तो कैसे सॉल्व करें फिर। अच्छा चलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख के देखते हैं। क्या मैं इससे सॉल्व कर सकती हूँ? मैंने ये लिख लिया क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या मैं इससे सॉल्व कर सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं सॉल्व होगा। अब क्या करें? अब तो मैम पैटर्न देखना पड़ेगा। ठीक है, पैटर्न देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लीनियर का। अब आप देख सकते हो मैंने को एक लीनियर फंक्शन लिख लिया, 2x + 1 सपोज लीनियर है। x की वैल्यू 1 डालती हूँ तो आता है 3, 2 डालती हूँ तो 5, 3 डालती हूँ तो 7 एंड 4 डालती हूँ तो 9। ओके, अब इसकी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का मैं डिफरेंस ले लेती हूँ। तो क्या आ रहा है? 5 - 3 भी 2 आ रहा है, 7 - 5 भी 2 आ रहा है, 9 - 7 भी 2 आ रहा है, मतलब दिस इज कांस्टेंट। ओके चलो, ये तो हुआ लीनियर। अब मैं क्वाड्रेटिक लिख लेती हूँ। एक कोई भी मैंने क्वाड्रेटिक फंक्शन लिख लिया। अब इसमें मैं x की वैल्यू 1 डालती हूँ तो आ जाता है 3, अगर 2 डालती हूँ तो 7, 3 डालती हूँ तो 13, ऐसे ही आगे चल रहा है। अब अगर मैं इनका डिफरेंस लेती हूँ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का तो मेरा आ जाता है 4, 13 - 7 कर रही हूँ तो 6 आ रहा है एंड 21 - 13 कर रही हूँ तो 8 आ रहा है। अब आप देख सकते हो 4, 6, 8, ये तो लीनियर पैटर्न आ रहा है। और लीनियर का हमने अभी ऊपर करा, कांस्टेंट आता है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का अगर मैं डिफरेंस लेती हूँ तो बिल्कुल हमें बात समझ में आ गई। अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो क्वाड्रेटिक फंक्शन की टर्म्स का अगर मैं कॉन्जिक्यूटिव का डिफरेंस लूंगी तो लीनियर आएगा, और लीनियर का अगर मैं डिफरेंस लूंगी तो कांस्टेंट आएगा। बस यही पैटर्न को समझना था। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा था क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की टर्म्स का अगर मैं पहले कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लूंगी तो वो मेरा आ जाएगा क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक टर्म्स का मैं डिफरेंस लूंगी तो वो आ जाएगा मेरा लीनियर, और लीनियर टर्म्स का मैं आगे डिफरेंस लूंगी तो वो मेरा आ जाएगा कांस्टेंट वैल्यू। अच्छा, अब मुझे वो कांस्टेंट तक तो जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं लीनियर वाला देख लेती हूँ। तो पहले आ रहा है 2, 4, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा? नेक्स्ट आ जाएगा मेरा 6। ओके, अब 6 आया तो मेरी यहाँ पे क्वाड्रेटिक वाली टर्म क्या आ जाएगी? 8 + 6 विच इज 14। बिल्कुल सही। तो मेरी अब यहाँ पे मेरी क्यूबिक वाली टर्म क्या आ जाएगी? 16 + 14 which is 30. So 30 is the answer. Congratulations if you get it right. And follow Prakash Academy for more such questions. Thank you.